तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करती होंगे कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ब्रेन होता क्या है। ह्यूमन मस्तिष्क जो ह्यूमन ब्रेन है यानी कि मस्तिष्क है वो होता क्या है, वो काम कैसे करता है, वो किन चीजों से मिलके बना है और उसका वजन एक एडल्ट वयस्क व्यक्ति में कितना है और एक शिशु में कितना होता है। सबसे बड़ी जानकारी तो हम आज की वीडियो में ये जानने वाले हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है, मानव मस्तिष्क होता है, उसमें कैंसर किस कारण होता है। जबकि हमको पता है कि मानव मस्तिष्क में जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो हमारा मानव मस्तिष्क अगर तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है तो तंत्रिका कोशिका में तो कोई डिवीजन यानी कि विभाजन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन में ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है। यही सब ज्यादा बढ़िया और अच्छी बातें हम जानने वाले हैं आज की यही वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और मजेदार टॉपिक है, क्योंकि हम इसमें जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी खोपड़ी है, उसमें क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रही है और क्या क्या चीजें उसमें उपस्थित हैं, किन चीजों से मिलकर बना, ये सब चीजें हम आज ही की वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आइए देखते हैं मानव मस्तिष्क। सबसे पहले मैंने लिखा है कि मानव मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डी में उपस्थित होती है। जी हाँ, हमारा जो ब्रेन होता है एक क्रेनियम नामक हड्डी में छुपी हुई होती है। वो क्रेनियम हड्डी 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। मानना कि जो मस्तिष्क होता है उसको कवर किए होता है, उसको ढक के रखता है कौन सी हड्डी, क्रेनियम हड्डी। आपको ये याद रखना है, क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। यानी मानव मस्तिष्क जो होता है क्रेनियम हड्डी में छुपी हुई यानी कि ढकी हुई होती है। ये जो 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है ना, कौन 8 हड्डियों से मिलकर बना है, क्रेनियम हड्डी। ठीक है, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है ये मानव मस्तिष्क को सुरक्षा यानी कि उसको क्या करती है, सब प्रोटेक्शन का वर्क करती है, यानी कि छुपा के रखती है। कहीं हमको चोट लग जाए तो पहले क्रेनियम हड्डी पे लगती है, उसके बाद अगर ज्यादा चोट लगती है तब जाकर हमारे ब्रेन पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क कौन सी हड्डी में है, क्रेनियम हड्डी में है। अगला पॉइंट है, मस्तिष्क के ऊपर मेनिनजॉइड नामक एक पतली झिल्ली पाई जाती है। मेनिनजॉइड क्या है, हमारा जो ब्रेन होता है वो तो क्रेनियम हड्डी में छुपा हुआ है, लेकिन ब्रेन के ऊपर एक पतली सी लेयर भी पाई जाती है। उस लेयर को, उस झिल्ली को मेनिनजॉइड झिल्ली कहते हैं। मेनिनजॉइड नाम की एक बीमारी भी होती है जो हम डिजीज वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे हम पहले जानते हैं कि मेनिनजॉइड क्या है। मेनिनजॉइड एक पतली सी झिल्ली होती है जो आपके मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के ऊपर। और पूरे मस्तिष्क को कौन ढक के रखता है, तो आपका क्रेनियम हड्डी। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, अगर एक वयस्क व्यक्ति में बात करूं, एक एडल्ट पर्सन में अगर मैं बात करूं, तो शरीर का 2% भाग उसका जो मस्तिष्क होता है, यानी कि मानव वयस्क मस्तिष्क का भार 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम होता है। लेकिन मैम जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 350 से 400 ग्राम होता है। मैंने लिखा है 350 से 400 ग्राम जो होता है एक जो जन्म लेता है न्यू बॉर्न बेबी का मस्तिष्क का भार होता है। ओके, आए समझ में इतना। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे मानव ब्रेन किस चीज से मिलकर बना होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानव ब्रेन हमारा जो होता है किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए पहले बात समझिए, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्रिका कोशिका हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, लेकिन जो ब्रेन होता है वो हमारे शरीर के कुछ भाग के फंक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ओके, पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, तो तंत्रिका तंत्र। और ब्रेन जो होते हैं जो कुछ ही अंगों को कंट्रोल करता है।
तो बात करते हैं मानव ब्रेन तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्वस सिस्टम को कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जिससे मिलकर ब्रेन बना होता है। इसमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन, यानी कि इसमें कभी भी सेल डिवीजन कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट होता है, तो सेल विभाजन में जिसमें होता है ना, मतलब कि हमारे कोशिका में तंत्रिका कोशिका में सेल विभाजन नहीं होता है, तो इसमें अनुपस्थित क्या होता है, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल जो होता है उपस्थित नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन में जो होता है, ब्रेन में कैंसर हो जाता है। क्यों? सबसे पहले बताती हूँ कि कैंसर होता कैसे है। देखिए, अगर आपके शरीर की कोई भी कोशिका बहुत ज़्यादा विभाजन होने लगे, जल्दी जल्दी विभाजन करने लगे, तो वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। ओके, तो ब्रेन में तो मैम आपने बताया कि ब्रेन में तो कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ब्रेन कैंसर होता कैसे? सुनिए ध्यान से। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक होता है न्यूरॉन से और एक होता है न्यूरोग्लिया से। मैंने लिखा है यहाँ पे, हमारा जो ब्रेन होता है एक न्यूरॉन से और एक न्यूरोग्लिया से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन 90% भाग बनाता है, न्यूरॉन जो होता है 90% भाग ब्रेन का होता है, लेकिन 10% पार्ट जो होता है आपके क्या होता है, न्यूरोग्लिया होता है। और न्यूरोग्लिया में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण न्यूरोग्लिया क्या करती है, सेल डिवीजन करती है, यानी कि कोशिका विभाजन करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्रेन कैंसर होता है। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, बहुत ही अच्छी लाइन है और बहुत ही मजेदार है, और याद तो बिल्कुल रखना है। हमारा ब्रेन 90% न्यूरॉन से मिलकर बना है तथा 10% न्यूरोग्लिया से मिलकर बना है, इसलिए हमें ब्रेन कैंसर होता है या देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा ब्रेन कभी भी कोशिका विभाजन नहीं करता है, इसलिए अगर ब्रेन पे आपको क्षति होती है, किसी दुर्घटना में आपके ब्रेन को चोट लगता है, तो जिसको भी चोट लगता है वो ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं वो व्यक्ति। इसलिए तो सरकार भी हमको हेलमेट लगाने के लिए बोलती है। क्यों? हमारे केवल खोपड़ी को सुरक्षा देने के लिए कहती है, क्योंकि उसमें नहीं होता है सेल डिवीजन, है ना। तो इसलिए तो हम लोग कहीं गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो हमको पता होता है हमको हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। अपने ब्रेन को सेफ्टी दीजिए, क्योंकि अगर ब्रेन रहेगा तो सब ऑर्गन काम करेगा। अगर एक बार ब्रेन को चोट लग गया तो हमारा बॉडी डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं। तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं, है ना। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन सभी के बारे में हम डिटेल जानने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कार्पोरा, सेरिब्रल, पेंट्रिकल। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिब्रम को सबसे बड़ा भाग माना जाता है हमारे ब्रेन का, और दूसरा बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो इनके बारे में हम चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में, मस्तिष्क के भाग के बारे में। सबसे पहला भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क, यानी कि ये, मध्य मस्तिष्क यानी कि बीच में, और पश्च मतलब होता है पीछे, यानी कि यहाँ पीछे साइड में जो मस्तिष्क होता है। सबसे अगर मैं बात करूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट मस्तिष्क कौन सा होता है, तो पश्च मस्तिष्क होता है। हमारा पश्च मस्तिष्क एकदम बहुत ही कोमल अंग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो यहाँ पे किसी व्यक्ति को आप बार बार या बहुत तेज से मारते हो ना, तो वो व्यक्ति मर सकता है या पागल हो सकता है। बताते हैं कैसे, क्योंकि उसका एक फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अग्र मस्तिष्क, यानी कि जो फोर ब्रेन के बारे में, फिर मिड ब्रेन और लास्ट और हिंड ब्रेन होता है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन की हम बात करते हैं, यानी कि अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क को आपको मैंने बताया कि 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा फंक्शन यहीं पे होता है। यानी कि हमारा सोचना, समझना, बोलना, हंसना, जो भी चीजें आपके सामने हो रही है ना, वो सब कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रम।
सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का 66% भाग जो होता है कवर करता है। देखते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, बहुत सही मैंने बता दिया था आपको पहले ही जानकारी मिल गई। 66% भाग होता है, यही बता दिया गया और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता ही दिया। तो सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। और अब बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। थैलेमस जो होता है ना हमको बाहर के वातावरण की सूचना देता है। बाहर के वातावरण का मतलब क्या होता है कि बाहर का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्मी है, क्या है, या फिर आपका कोई भी शरीर का अंग, यदि मान लीजिए आपके पास में कुकर रखा गया है जो गरम गरम एकदम से, कुकर पे आप जैसे टच करते हो आप तुरंत हटाते हो, है ना। वो किसने बताया आपको, किसने बताया कि भाई गर्म है, हटाना है, जल जाएगा, तो किसने बताया? थैलेमस ने बताया, है ना। तो बाहर के वातावरण की जानकारी यानी कि ठंडे गर्मी क्या चीजें हैं उसके बारे में जानकारी देता है हमारा थैलेमस। आया कि नहीं समझ में? आया होगा, है ना। देखिए ये हमको बाहरी वातावरण की जानकारी या सूचना देता है, जैसे कि ठंडी गर्मी का लगना। अब मैं बात करूं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, अंदर होने वाले तापमान याद नहीं आ रहा था, अंदर होने वाले तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है हमारा हाइपोथैलेमस। आपको किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, गुस्सा क्या रीजन क्या है? हाइपोथैलेमस के कारण। आपको किसी बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, हाइपोथैलेमस के कारण। भूख प्यास से सारी चीजें आपको कैसे पता चल रहा है कि मुझे अभी ये करना चाहिए, मुझे अभी जो होता है अभी भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, अभी मुझे पानी पीना चाहिए, अभी मुझे किसी से अच्छे से बात करना चाहिए, किसी से गुस्सा में बात करना है, ये सब कौन बताता है? हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस बात करता है इन सभी चीजों के बारे में। ये था हमारे 3 पार्ट अग्र मस्तिष्क के बारे में। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, यानी कि मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन के भी 2 भाग होते हैं फ्रेंड्स। कार्पोरा होता है, एक सेरिब्रल पेंटिकल्स होता है। कार्पोरा की बात कीजिए, सुनिए मेरे, अभी मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे बात सुनकर देखकर हमारे ब्रेन को जो सिग्नल देता है ना, कोई चीज देख के या सुन के हमारे ब्रेन को जो सिग्नल देता है वो कार्पोरा होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमें देखने और सुनते हैं, ये हमें ये नहीं रहेगा, ये देखने और सुनते हैं जो भी चीजें उसे मस्तिष्क तक ले जाता है। जो भी चीज हम देखते, जो भी यहाँ पे ये नहीं होगा, जो भी हम देखते और सुनते हैं उसे मस्तिष्क तक ले जाता है। यानी कि जो भी हम देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, आप मेरे जो इमेज बना लिए अपने ब्रेन में, जी हाँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, वो कौन ले जा रहा है? कार्पोरा। कार्पोरा का काम होता है हमारे देखने वाली चीजों को, अगर जो सुनते हैं हम किसी की बातों को, उसको ब्रेन तक ले जाने का कार्य करता है। दूसरा इसका है मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग सेरिब्रल पेंट्रिकल। ये ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें स्पाइनल कोड्स होते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ता है। क्यों? कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं एग्जाम्पल, आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही एकदम गहराई में पढ़ाई कर रहे हैं, पीछे से कोई आके आपको अचानक से बोलता था, डर जाता है, ऐसे डर जाते ना कि क्या हुआ। तो देखिए ब्रेन का काम था उस समय, पूरा आपका ब्रेन पूरा ध्यान लगाया था आपकी स्टडी में। उस समय हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम दिया गया था मेरुरज्जु को, यानी कि स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड जो होता है कोई भी चीज को अचानक से बताता है, तो हमारा सेरिब्रल पेंटिकल क्या करता है कि मेरुरज्जु और ब्रेन को आपस में कनेक्ट कराता है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आपको अचानक से छींक आना है ना, वो किसका काम होता है? वो हमारा जो होता है सेरिब्रल वो अचानक छींक आना, ये सब किसका एग्जांपल मैंने लिखा है? स्पाइनल कोड का। पलक का झपकना, खांसी का आना, अचानक से आपका डर जाना, सब स्पाइनल कोड काम करता है। सडन जो वर्क होता है हमारी बॉडी में ना, सडन अचानक, वो स्पाइनल कोड के माध्यम से होता है, ठीक है। जब हमारा मस्तिष्क, एक बार और सुनिए, जब हमारा मस्तिष्क किसी कोई अलग कार्य को करता है, तो जो मस्तिष्क होता है अपना कार्य मेरुरज्जु को बता देता है कि तब तक तुम अब मेरा कार्य करो। तो मेरुरज्जु पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन यह अचानक से करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपका स्पाइनल कोड।
पश्च मस्तिष्क की मैं बात करूं, मतलब हिंड ब्रेन की जो पीछे होती है, पीछे यहाँ पे है ना, यहाँ पे शरीर को बैलेंस पहला पहला सेरिबेलम, ये हमारे शरीर का दूसरा बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग तो सेरिब्रम, दूसरा बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। याद रख लेंगे, बिल्कुल याद रखना है। सेरिबेलम मस्तिष्क का, सॉरी शरीर का बोल दिया था मैंने, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग, ये शरीर को बैलेंस कर बना कर रखता है। अभी मैं अच्छे से खड़ी हूँ, कहीं गिर नहीं रही हूँ। ये हमारे चलते, हम लोग सही से चलते हैं। जो शराबी होते हैं ना, शराबी जो दारू वगैरह पी लेते हैं, उनका शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता, वो कहीं गिरते बढ़ते चलते, क्योंकि उनका सेरिबेलम जो होता है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, आप उनको कितना भी पीट लीजिए, उनको कोई असर नहीं है, क्योंकि उनका सेरिबेलम काम नहीं करता है। तो हमारे पूरे शरीर का बैलेंस कौन बनाता है? सेरिबेलम। ओके, लास्ट में हम बात करेंगे पश्च मस्तिष्क के लास्ट भाग यानी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर में होने वाली उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक रेस। अब ये क्या होता है मैम? उपापचय क्या होता है, ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, हमारे भोजन का पचना, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन करना, उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, ये जितने भी कार्य हो रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं, वो उपापचय क्रिया कहलाती है। ठीक है, वो उपापचय क्रिया कहलाती है। ये मैंने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा सा बता ही दिया कि उपापचय क्या होती है, जो हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक गतिविधियों को कंट्रोल करती है, वो उपापचय क्रियाएं होती है। तो जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है ना, सबसे ये पार्ट यहाँ पे होता है मेडुला, बहुत ही, यहाँ पे किसी व्यक्ति को नहीं मारना है। अगर यहाँ मारेंगे तो उसका क्या होगा, अभी देखते हैं। उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को नियंत्रित करता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन। अब सोचिए, जब मेडुला यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे किसी को मारेंगे तो उसके रेस्पिरेशन में दिक्कत आ जाएगा ना, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे मेडुला है, और मेडुला का काम होता है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब चीज़ों को पचाने में हेल्प करना। आपने कभी सोचा, आप भोजन खाते हो, खाना चबाने के बाद यहाँ से भोजन का क्या होता होगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, उनको उसमें केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं, है ना। तो बात हो गया, हम लोगों ने देख लिया अग्र मस्तिष्क का 3 भाग, सेरिबम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग, कार्पोरा, सेरिब्रल, पेट्रिकल। पश्च मस्तिष्क के भी 2 भाग, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। आई होप कि आपको ये जो मानव मस्तिष्क का वीडियो है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, बाय बाय, टाटा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, बाय बाय।